कि हम खुशियां मनाते हैं। माँ बाप कहता है मेरा आज 5 साल का है, आज दौड़ा दौड़ा फिरता है, आज खेलता खाता है, आज 20-50 साल का हो गया। लेकिन जब बुढ़ापा आता है फिर इसको अपने किए कर्म याद आते हैं कि मैंने जो किया था वो नहीं, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। इस संसार में हम आए किस लिए थे? ये तो काल के मांगे हुए जीव थे, दे दिए गए, लेकिन इसको कर्म करने की आज़ादी थी। उस आज़ादी का नाजायज फायदा हमने उठाया और अपने कर्म को नहीं संवार सके, संतों की शरण में नहीं गए। उनकी बताई हुई वक्त के जो गुरु हुए, उन्होंने जो हमें चेतना दी, हमें शिक्षा दी या मार्गदर्शन किया, उसको हमने नहीं अपनाया। और उसी भूल में बड़े बड़े दूसरे लोग भी जिन्होंने छटपटाए लेकिन बेचारे अपने घर नहीं पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके? कहीं उनको गुरु पूरा नहीं मिला, कहीं उनको रास्ता बताने वाला नहीं मिला। उनको अगर जिज्ञासा भी थी और ऐसे अंधे गुरुओं के पल्ले पड़ गए जो खुद कुएं में गिर रहे थे, दूसरे जीवों को भी धकेल के ले गई। क्योंकि अंधे को अंधा मिले मार्ग कौन बता? अरे जब तक अंधे को अंधा ही मिल जाएगा तो मार्ग बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन अंधे को अगर सुलाखा मिल जाएगा, आंखों वाला मिल जाएगा जिसकी दृष्टि है। अब संतों की दिव्य दृष्टि है, उनका तीसरी आंख खुली हुई है, उनकी जो अंदर की ज्ञान चक्षु है वो खुला हुआ है, जो सारी इस रचना के भेद को, उस मालिक के गुण को, उनके मिलने के रास्ते को और उनके तौर तरीकों को जो जानते हैं, उनका सानिध्य और उनका संग करेंगे और वो तुम्हें कैसे बता देंगे? बड़े सहज में बता देंगे। संतों का मार्ग बड़ा सहज मार्ग है। सबसे पहले वो कहते हैं कि अपने आदमी पारिवारिक जीवन को सुखी बनाओ। पारिवारिक जीवन सुखी कब होगा? जब इंसान का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हम अपना स्वास्थ्य नशों में, विषयों में, विकारों में, बुरे कर्मों में पढ़ के उनको बिगाड़ लेते हैं। घरों से अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते हैं, माँ बाप से अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण, समाज में बुरे आदमियों का संग होने के कारण हम बुरी रास्तों में पड़ जाते हैं, बुरी आदतों में ढल जाते हैं। उससे हम अपने तन की बर्बादी करते हैं, धन की बर्बादी करते हैं, पूरी आयु खो के चले जाते हैं। लेकिन जब संतों के शरण में जाएंगे, संत हमें मर्यादित करेंगे, मर्यादा में बांध देंगे, नियमों में जकड़ देंगे। वो कहेंगे कि तेरे निमित्त ये काम ठीक नहीं है। अब खुशी किस बात की है? मैं तो इस बात की खुशी मनाता हूं कि जब आप लोग कहते हो या मेरी बात को सुनते हो, मैं इसको कभी अपना नहीं मानता हूं। क्योंकि जब से जन्म लिया था और उससे बिना गुरु से भेंट हुए जो दिन बीते थे, वो मेरे दिन इतने बुरे दिन थे कि क्या कहूं कि काल के हाथ में गर्दन थी। जो बुरी आदतें थी, लेकिन गुरु की जब शरण में आए, गुरु ने उस सहज भाव से ऐसे काट दिए, ऐसे निर्मल बना दिए, तब गुरु के ज्ञान का पता लगा। लेकिन जो गुरु की आज्ञा को मानता नहीं है, गुरु ज्ञान को अपनाता नहीं है और संसार के जो कार्य हैं, संसार की जो रीतियां हैं, उनको निभाता रहता है। अरे संसार के रीति रिवाज को एक छोटे सा भी अगर हमने किसी से संबंध जोड़ा, उसके साथ लाख संबंध जुड़ते हैं। अगर किसी से तुम्हारी शादी हुई, शादी होने के बाद तुम किसी के बाप बने, किसी के दादा बने, किसी के ससुर बने, किसी के कुछ बने, किसी के फूफा बने, किसी कितने नाते जुड़ गए। अब उन नातों को सबको निभाने के लिए आपको कितनी क्या करनी पड़ती है। कभी किसी का कोई बात है तो कभी किसी की बात है। तो स्वामी जी महाराज ने इस बात को ऐसे सुंदर लफ्जों में बांध के कहा। वो कहते हैं, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, कि तुम गाढ़े बंधनों में बंधे हुए हो। पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कई नाती होवे, फिर कहो रहा कौन ठिकान। चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया उन गए करतान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, गाढ़े खुट्टे गड़े निधान। मरे बिना तुम छूटो नाही, और जीते जी तुम सुनो न कान। दुख की बात यह है कि जब तक हम जिंदा रहते हैं, वो बातें हमें ऐसे ही लगती हैं जैसे मनोरंजन करने के लिए हैं, शायद सुनने के लिए हैं, अपनाने के लिए नहीं है। तो जो जीव सुन के बातों को उनको अपनाता नहीं है, जीवन में उतारता नहीं है, ढालता नहीं है, तो उसको कोई फायदा नहीं हो सकता। लेकिन जो जीव गुरु की बात को, गुरु के मंत्र को मान के अपने जीवन को उनके अनुसार ढाल लेता है, तो उन बंधनों को इस प्रकार से तोड़ता चला जाता है कि उसके लिए चाहे वो कितने भी तकड़े और मजबूत हो, कोई उनके लिए परेशानी का सबब कभी नहीं हुए। तो हमें ये चाहिए कि गुरु का संग करके
उनके गुरु की बताए हुए नियम के अनुसार अपने जीवन को क्यों कहते हैं? सभी शास्त्रों में देखो ना, महापुरुषों की बढ़ाई क्यों की गई? वो कहते हैं कि अपने आप को तन मन धन सब कुछ अर्पण करके गुरु को समर्पित हो जाओ। और समर्पण का मतलब ये क्या है कि अपने मन को गुरु के मन से जोड़ दो, अपने मन से कोई किसी प्रकार की चाह ना उठाओ, और कोई भी ऐसा निषेध कार्य ना करो कि जो गुरु ने बताया है उसके नियम के मुताबिक वो काम ना हो। तो गुरु आपको कभी नहीं कहता कि आप नशों में, विषयों में, बुराइयों में, जुआ खेलने में या दूसरे और कितने संसार में उल्टे पुल्टे काम हो रहे उनमें गिरो। अगर इनसे बच जाओगे तो दूसरे का, किसी का नहीं, आपका भला होगा। तन से सुखी होगे, मन से सुखी होगे, जीवन आपका सुखी होगा। बल्कि आप तो उस फूल के सदृश हो जाओगे कि जिस फूल के साथ में अगर सुगंधी उठती है उसके पास में जाओगे, उसको छूने की भी जरूरत नहीं है, दूर से ही आपको खुशबू से आपके ख्यालात को, मन को इतना सुगंधित कर देगा कि आपके खुशियां ही खुशियां प्रदान करेगा। इसी प्रकार से आप भी संसार में ऐसे खिलो कि दूसरों को खुशबू और अच्छी भावना देने वाले बनो। और वो आप तभी कर सकते हो जब आपका जीवन अच्छा है। शास्त्रों में जो कहा ना, इंसान को चाहिए सुख, और सुख किस चीज में मिलेगा? अपने शास्त्र तो कहते पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी, पांचवा सुख राज में बासा, छठा सुख निर्निवासा, और सातवां सुख पड़ोस अच्छा, आठवां सुख सारा सब कुछ आदमी तन मन धन से सब प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। ये सुख जिसके पास हासिल है उसका जीवन सुखी होता है। लेकिन संतों के पास जाओगे, उनके पास नाम का मंत्र है, और उस नाम से क्या होगा? इन खुशियों के नहीं, इन सब खुशियों की जो महासागर है, खुशियों का सागर है, जिसमें जाने के बाद कोई लालसा संसार के पदार्थों की नहीं रहती, जीवन की नहीं रहती, कोई कल्पना नहीं रहती, और ना ही इंसान की कोई वासना रहती है। हम बात ऊंची ऊंची करते हैं, दूसरों की रीतियों को, दूसरे के नियमों को गाते जरूर हैं, बोलते जरूर हैं, लेकिन अपनाते नहीं हैं। जब तक हमारा जीवन क्रियात्मक नहीं है, जब तक उन बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तो वो बातें केवल फिलोसफिकल बातें रह जाएंगी। लेकिन उन्हीं बातों को सुन के हम जीवन को ढाल लें। सोचो कि एक आदमी पुस्तक के अंदर पढ़ता है कि अच्छा खाना बनाने के लिए ये तरीके हैं, ये सामान उसके पास होने चाहिए। वो उनको पढ़ता रहे, लेकिन पढ़ने से क्या होगा? सामान उसके पास नहीं है, सिर्फ किताबों में पढ़ता है। और एक इंसान है जिसके घर में सामान रखा है, उसको बनाने का तरीका नहीं आता है, लेकिन अगर फिर भी वो प्रयास करेगा तो कच्चा पक्का जैसा भी बनेगा बना के अपने पेट की पूर्ति जरूर कर ले। तो इसी प्रकार से उन बातों को रटते रहने से, बोलते रहने से, कहते रहने से कुछ नहीं, बल्कि उनको सुन के आप किसी भी तरह से, जैसे तुलसी साहब ने कहा है कि तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंधा सोंधा बीज। भूमि में जो बीज डाला जाता है उसको कभी नहीं देखा जाता कि सीधा डला है या उल्टा डला है, लेकिन जो भूमि के अंदर बीज पड़ता है वो पैदा होता है। इसी प्रकार से जो भी आप कर्म करते हो परमात्मा के निमित्त होके, गुरु के समर्पित होके अगर उसको करते जाओगे तो कभी गलत नहीं, वो सही होगा। क्यों होगा सही? कि जिस काम में गुरु की मौज होगी, गुरु की मौज को कभी देखते नहीं है। हम तो परमात्मा की बातों में भी ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं कि उनके बारे में आलोचना करते हैं, ये परमात्मा ने गलत किया है, ये परमात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे उसकी मौज में रहना चाहिए, जो करता है वो करता है, वो होगा जरूर होएगा। लेकिन आपको जो करने की आजादी दी गई है, आप अपनी तरफ से अच्छा करो, आत्मिक रूप से आपको संतुष्टि होगी कि आपने कभी गलत नहीं किया है। क्यों? कि अगर हम परमात्मा की बातों में संदेह उठाना शुरू कर देंगे तो हम परमात्मा से ज्यादा जानने वाले नहीं हैं। लेकिन इंसान की बुद्धि है, ये मन का गुलाम है, इसके मन के अंदर उठने वाली वासनाएं जो हैं उसके विक्षेप डालती हैं, इसके अच्छे विचारों को ये मन ले डूबता है। परंतु जब हम अपने आप को, अपने मन को, विचार को गुरु के अर्पण कर देते हैं तो सब कुछ वही हो जाता है जो गुरु चाहता है, क्योंकि गुरु की आज्ञा में बरतते हैं, गुरु की बात को हम सर्वोपरि मानते हैं और गुरु के वचन को नहीं मानते। अब क्या है गुरु भक्ति? क्या है? गुरु भक्ति पर जोर दिया गया। स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय,
बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित के कटे नाम प्रताप। प्रथम सीढ़ी गुरु भक्ति है क्या? भक्ति के मुख्य करके 5 अंग हैं, और उन 5 अंगों में क्या है कि सबसे पहले है शब्द भक्ति, दूसरी है स्पर्श भक्ति, तीसरी है रस भक्ति, और चौथी है सुगंध भक्ति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये शिष्य के लिए, गुरुमुख के लिए भक्ति के 5 अंग सबसे मुख्य कहे गए हैं। क्यों है कि आज पहले जैसे कहा ना कि दरस करे बचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काट ले सार, काट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। दरस करे, पहले दर्शन, शास्त्रों ने साफ कहा दर्शन प्रसन्न मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। दर्शन में बड़ी ताकत होती है। जिस किसी भी महापुरुष के दर्शन करोगे, उनके आंखों से, उनके जो चेहरा है उनसे, उनके नूर से, उनकी जो दिव्य ज्योति है, उन्होंने जो नाम की कमाई की हुई है, उनके आंखों के द्वारा, उनकी जबान के द्वारा, उनके इशारों के द्वारा, और सूक्ष्म रूप से उनमें से उस ताकत का जो प्रवाह निकलता रहता है। और जब हम उनके सामने जाते हैं तो उनकी जो दिव्य शक्ति है वो हमें बार बार, आपने देखे होंगे कि चित्रों में महापुरुषों के एक सूरज सा दिखाई देता है, उसे किरण सी निकलती हुई दिखाई देती है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पीछे सूरज है। उसका मतलब यही है कि उनमें से दिव्य शक्ति है वो इसी प्रकार से प्रवाहित होती रहती है। और जो ही उनके पास में जाते हैं, उनका सानिध्य करते हैं, करीब जाते हैं, तो वही दिव्य शक्ति हमारे ख्यालात के अंदर, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें एक ऊर्जा देती है, हमें ज्ञान और एक शक्ति देती है। तो पहली चीज क्या कहा कि पहले दरस करो, फिर वचन सुनो, और उन वचनों को सुन सुन के गुण गुण के उसका सार काटो। किस प्रकार से सार निकालो? आप देखते हो सभी जमींदार आदमी हो, गाय भैंस बकरी जंगल में चरने जाती हैं, और वहां जंगल में क्या करते हैं, जाने के बाद वो पूरा दिन चरते रहते हैं, घास खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। वो नहीं देखते कि भाई मैंने कैसा खाया है, या ना उसको चबाते हैं। उसको खा के अपना पेट भर के घर में आ जाते हैं। जब उनको फुर्सत मिलती है, बैठने का समय मिलता है, फिर उसको पेट में से निकाल के और दोबारा से उसको चबा के फिर हजम करते, उसको जुगाड़ी करना कहते हैं। इसी प्रकार से शिष्य को चाहिए कि गुरु से जो वचन हमने सुने हैं, उन वचनों को जब भी हमें फुर्सत के लम्हे में, फुर्सत के क्षण मिलते हैं, उन क्षणों में हमें उनको याद कर करके और उनके बारे में सोचना चाहिए। जितनी बार आप सोचोगे उतनी बार उनमें से आपको एक नई शिक्षा, नई चीज उनमें से निकल के आएगी, जो आपको हर समय आपका मार्गदर्शन करेगी और एक नई ऊर्जा आपको देती रहेगी। तो पहली क्या है कि पहली भक्ति बताई शब्द भक्ति। सतगुरु के जाके शब्द सुनो, शब्दों का इस प्रकार से जिस प्रकार बताया गया है एकांत में और फुर्सत के समय में उनको पुनरावृत्ति करके मन में याद कर करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। फिर स्पर्श भक्ति है। गुरु के पास जाते हो, स्पर्श आपके पास सिर पे हाथ रखना, उनका छू जाना या किसी भी चीज से हाथ लगा देना, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी रस भक्ति है, रूप भक्ति है। जब उनके रूप को जाके देखेंगे, उनके रूप में ख्यालात को अपने एकाग्र कर देंगे। शक्ति एकाग्रता में है। मन के ख्यालात को जब गुरु के रूप में जोड़ देंगे, इस मन को एकाग्र करने के लिए मन कहाँ है? मन तो इंद्रियों के द्वारों पर बैठा हुआ है। कितनी इंद्रियां हैं शरीर में? 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियों के द्वारे पे इस शरीर में जो 9 दरवाजों के द्वारपाल बन के इस मन ने अपने ऐसे द्वारपाल बिठाए हैं जो बार बार आत्मा के लिए कोई काम नहीं करने देते, बल्कि हमेशा इनको बाहर घुमाए रहता है, अंदर में प्रवेश नहीं करने देते। इसलिए उनको क्या करना है कि जो मन की वृत्तियों का बिखराव है, उनको बाहर से हटा के गुरु के रूप में, गुरु आदर्श है। गुरु हमारे लिए एक ऐसी चीज है कि जिस में जो गुण है, जिसका ख्याल करोगे, ध्यान करोगे, उसी के गुण आप में भी आ जाएंगे। तो गुरु हमारे लिए आदर्श क्यों है? गुरु ने भेद बताया है, गुरु ने नाम की कमाई की है, गुरु के पास दिव्य शक्ति है, गुरु के पास जो अंतरी मंडल है, आध्यात्मिक मंडलों में जो उन्होंने रसाई प्राप्त कर रखी है, वो हमें भी कर देगा।
क्योंकि जब के पास में पारस पत्थर के पास में लोहा चला जाता है, वो भी सोना हो जाता है, उसमें शक्ति है। अरे चंदन के पेड़ जिस जंगल में होंगे वहां नीम का पेड़ पैदा हो जाता है, नीम कड़वा होता है और वो कड़वा रहेगा भी, लेकिन अगर चंदन के बाग में वो नीम का पेड़ है तो उसमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। जैसा आदमी संग करता है उसका ऊपर रंग वैसा ही चढ़ता चला जाता है। गंधी अगर किसी को कुछ देती नहीं ना तो भी बात सुबास है, अगर गंधी तुमने नहीं भी लेनी तो भी पास में जाओगे, गंध नाक के द्वारा आप प्रवेश कर जाएगी, मिल जाएगी आपको वैसे ही। इसी प्रकार से ये मन को एकाग्रता के लिए गुरु के रूप में अपने ध्यान को जब जमा दोगे तो उसको जमाने से क्या होगा कि मन की वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। एकाग्रता में जो शक्ति है इंसान में, वो शक्ति है जो परमात्मा में है। कभी से सुनते आते हो कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा तो नहीं हो सकती, अगरचे बंदा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से जुदा नहीं है। ये आत्मा परमात्म रूप है, इसमें वही गुण थे, वही शक्ति थी। ये सूक्ष्म है और वो विशाल है, लेकिन इसमें सूक्ष्मता में गुण थे, इस पर मल के वक्षेप के आवरण के पर्दे चढ़ गए और वो पर्दे इस पर गिरने के बाद क्या हुआ कि इसकी चमक, इसकी शक्ति वो दब के रह गई है। लेकिन गुरु के पास जब जाते हैं तो गुरु उनको एक एक करके हटा देता है, मल वक्षेप आवरण के पर्दों को हटा देता है। ये त्रिगुणात्मक संसार है, हर चीज तीनों से बंधी हुई है और इसमें जब गुरु के पास जाते हैं वही इन त्रिगुणात्मक संसार से बचा के सार गुण में ले जाता है, जो चौथे पद में है यहाँ नहीं है। कोई मंदिर जा मूर्त पूजे, कोई तीर्थ कोई व्रत में जूझे, ये सब भूला भटका खाया, कोई न इनका भरम मिटाया, जो कोई इनको कह समझाई, उल्टी माने करें लड़ाई। ये ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम बसे चौथे पद माही, तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे पुरुष दयाल। जो तुमको सतगुरु पूरे मिल जाते तो वो भेद नाम का गाते। पूरा सतगुरु अगर मिल जाता है, नाम का भेद तुम्हें समझा दिया, नाम का भेद है क्या? ये अंतर की कमाई की चीज है। जब पूर्ण गुरु के पास जाओगे, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के छह जो आध्यात्मिक मंडल है अंदर के, चारों प्रकार की वाणी, 72,000 नाड़ी, 52 अक्षर, हर देवता का थोड़ ठिकान, उनकी शक्ति और उनके मंजिलों का तफसील वाइज आपको भेद समझा के उनमें से अंदरों की रूहानी सैर करवाते हुए अंदर ले जाएंगे। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? वो मिलेगा जो तुम इन आंखों के द्वारे से इनको पुतली को मोड़ के 10वें द्वार के ऊपर जब जाओगे। यहाँ नहीं बैठा, 9 द्वारों में तो काल बसता है। इस शरीर के 9 द्वार जो प्रकट हैं, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, 2 इंद्री नीचे की, ये 9 द्वारे तो जा ही रहे हैं, लेकिन 10वां द्वार वो गुप्त रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है और उनको बिरला ही संत सूरत शब्द का अभ्यासी जानता है, बाकी हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन जो शब्द की भक्ति करते हैं, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, उनको जो शब्द गुरु मिल जाता है। गुरु भी एक प्रकार का नहीं है, गुरु है 4 प्रकार के, अपनी अपनी संत। पारस गुरु, दीपक गुरु, मलियागर गुरु और गुरु भृंग, 4 प्रकार के गुरु हैं। पारस गुरु है, पारस में क्या गुण होता है? पारस पत्थर के पास में लोहा ले जाओगे अपने गुण भर देगा। लेकिन गुरु में वो ताकत है कि पारस तो पत्थर को सोना ही कर सकता है, लेकिन गुरु तो अपने जैसा ही बना देगा। अपनी गुण, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपना जानशीन मुकर्रर कर देगा, यों की तो नहीं, उससे भी बढ़ के उसको ताकत दे देगा। ये गुरु की पहचान होती है। तो ये क्या है? ये है पारस गुरु। और दूसरा है दीपक गुरु। दीपक कहते हैं प्रकाशित कर देना। प्रकाश का मतलब क्या है? अंधेरे, जब अंधेरा है दीपक जलाओगे सारी चीजें आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। जो प्रकाश गुरु होगा आपकी दिव्य चक्षु को खोल देगा, अंतर का भेद देके सूरत शब्द की जो कमाई करवाएगा, उसके कारण आपको पता लग जाएगा क्या भला है क्या बुरा है, तुझे क्या करना था क्या। कहते हैं कि वो 3 लोक की वो त्रिकालदर्शी था। अरे त्रिकालदर्शी क्या, हम तो 3 दिन के भी दर्शी नहीं है। डींग मारते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन कमाई हमारे पल्ले नहीं है। झूठी बातों को कोई मानने वाला नहीं है, चमत्कार को नमस्कार है। कोई पढ़ा लिखा आदमी है, कोई विज्ञान की दृष्टि से, कोई ज्योतिष की दृष्टि से, कोई करनी की दृष्टि से, हर प्रकार से जांचने का परखने का काम करता है। लेकिन जांच और परख का ये सवाल थोड़ी है कि एक चीज तो में वजन तो है मन, लेकिन उसके पास तराजू है सिर्फ 5 किलो तोलने का। 5 किलो तोलने के तराजू से वो मन भर को कैसे तोल लेगा? यही हाल हमारा संसारियों का है।
हमारे पास जो तोलने का यंत्र है वो तो सिर्फ 5-2-4 किलो का ही है, लेकिन हम जांचने चले हैं जिसमें लाखों मण वजन है, उस वजन को ऐसे नहीं जांचा जाता। लेकिन मैंने बताया दूसरा दीपक गुरु होता है जो अज्ञान को मिटा के ज्ञान दे देता है। लेकिन तीसरा गुरु का मलियागर गुरु, मलियागर कहते हैं चंदन को। चंदन के पास में जब जाओगे, चंदन के पास में एक बात है कि काले सांप भी अगर उससे लिपटे रहे, खुशबू आती है, जंगल में सांप दौड़े चले आते हैं, और चंदन के पेड़ों से जाके देखोगे, सुनी सुनाई बात है, तो लिपटे हुए मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, चंदन के पेड़ पे उसको डंक मारते रहते, उस पर असर नहीं होता। क्यों नहीं होता असर? कि वो खुशबू जो छोड़ता है और उसमें उन चीजों को ग्रहण करने की उसकी ना भावना है ना इच्छा है। इसी प्रकार से जो पूर्ण संतों का चेताया हुआ जीव होता है, उसको इस संसार के बुरे ख्यालात, बुरे विचार और जो कुदृष्टि है, कुपात्रता है या असंगति है, वो उनका तकलीफ दे सकती है लेकिन बिगाड़ नहीं सकती। तकलीफ देने की बात, दादू, पलटू, नानक, कबीर, जितने संत आए सबको ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई, दुख दिए गए, लेकिन उस दुख को उन्होंने दुख नहीं माना। उन्होंने उनको परमात्मा की तरफ से भेजा हुआ तोहफा उपहार मान के उनको उसी तरह से उपयोग किया कि मेरे जब मालिक की ये मर्जी है तो मैं इसी में खुश हूं। तो चौथे प्रकार का जो है कि उसके संग में जो जाएगा, जैसे मैंने नीम के पेड़ की कही थी, फलास के पेड़ की बात है, वो उसके पास होंगे तो उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाएगी। इसी प्रकार से ऐसे गुरु के पास जाएंगे तो हमें वो अच्छे गुणों से परिपूर्ण कर देगा, लेकिन हो सकता है कि उसके पास वो रूहानी ज्ञान नहीं हो तो उससे हम वंचित रह जाएंगे। ये तीसरी प्रकार का चौथा गुरु है भिरंग का। भिरंग एक कीट होता है जो दूसरे कीड़ों पर अपना डंक मारता है। उसकी अपनी कोई संतान नहीं होती, लेकिन वो उन पर डंक चलाता है, डंक मार के बेहोश करता है, उसको उठाता है, माटी के घरोंडे में ले जाके बंद कर देता है, और बंद करके फिर शब्द की आवाज सुनाता है, भी भी करके उसको आवाज सुनाता है। शब्द में ताकत है, शब्द की रचना है ये सारी सृष्टि की। ये 7 दीप, 9 खंड, पुरियां, भवना, इंसान, जीव जंतु, जितनी रचनाएं, ये झील, पहाड़, पर्वत, ये लोक परलोक मंडल, ये जितने भी खंड ब्रह्मांड रचे गए हैं, सब शब्द के हैं। सभी ने शब्द की बढ़ाई की। शब्द है क्या कि जिसने सब कुछ रचा है। इसीलिए तो कबीर साहब जैसे संतों ने कहा ना, उस शब्द को ढूंढने के लिए कहा कि ते ही खोजत बिरमा थके, सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा।